इस हवेली को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन केस बहुत ही सेंसिटिव है और थोड़े वक्त के बाद सरकार इस हवेली को अपने कब्जे में ले लेगी। वैसे भी मजाज साहब के ऊपर टेररिस्ट होने का इल्जाम लगा है और ये इल्जाम ही अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। अब आप जमानत की बात तो छोड़ ही दीजिए। ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो बेकसूर है और सच सबके सामने होगा। आज दुनिया में किसी भी देश के कानून को देख लीजिए, कानून सिर्फ सबूत मांगता है और बदनसीबी ये है कि झूठा इल्जाम लगाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन झूठे इल्जाम को झूठा साबित करने में सालों लग जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इस हवेली को बचा पाएंगे क्योंकि केस पहले से ही बहुत कमजोर है। लेकिन कोई तो सॉल्यूशन होगा ना, हम ऐसा हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। वकील साहब जरा सोचिए, अगर ये हवेली चली गई तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की सारी मुश्किल तूफान की तरह हमारा घर उजाड़ने के लिए हमारी तरफ बढ़ रही है। और अगर अब्बू को ये बात पता चली तो वो कितना परेशान होंगे। परेशानी की बात तो है बहू। अरे अब्बू, आप खुद कैसे आ गए? हम तो आने वाले थे आपको लेने के लिए, फोन तो कर दिया होता कम से कम। नहीं, हमने इसकी जरूरत नहीं समझी। तबीयत कुछ बेहतर महसूस हो रही थी, डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने इजाजत दे दी तो हम चले आए। लेकिन यहाँ का माहौल देखकर तबीयत फिर पहले जैसी हो रही है। खुदा मालूम क्या मसलहत है उसकी, लेकिन एक बात तो तय है और यकीन के साथ कह सकते हैं हम कि अगर इस आजमाइश के वक्त में हम सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहे तो यकीनन अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में हमें इसका अज्र देगा। इंशाअल्लाह। आप लोग बस अपना ख्याल रखिए, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और अम्मी भी किसी लॉयर से बात कर रही है तो शायद वही कोई सॉल्यूशन बता दें। क्या हुआ ज़ैन? ज़ैन, क्या? I'm sorry, Myra. I'm really sorry, Myra. वो पैर स्लिप कर गया था, पैर। It's okay. पर ज़ैन ये बताइए, आप इतनी जोर से चिल्लाए क्यों थे? अरे बाथरूम में वहाँ पे एक बहुत बड़ी छिपकली है वहाँ पे। हाँ? हाँ। छिपकली? ज़ैन आप छिपकली से डर गए? छिपकली से कौन डरता? आप हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती। चलिए एटलीस्ट मेरी कोई कमजोरी की वजह से ही आपके चेहरे पे रौनक तो है। ज़ैन? हाँ हाँ हमें हाँ एक सेकंड अम्मी, आ रहा हूँ। ज़ैन? हाँ मैं आ रहा हूँ मैं। क्या है ये बेटा, मैं इतनी देर से। जी अम्मी, आइए। क्या ये क्या मतलब, सब ठीक है बेटा? हाँ अम्मी, सब ठीक है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है अम्मी। मैं ये रख के आती हूँ। हाँ रख दीजिए। बेटा जब से मैंने फिरदौस महल के केस के बारे में सुना है ना, मुझे अल्लाह इतना टेंशन हो रहा है, बस क्या बताऊं। जब तक मजाज भाई पाकिस्तान से वापस नहीं आ जाते, अगर गवर्नमेंट ने इस हवेली पर कब्जा कर लिया तो फिर तो इन बेचारों के पास छत भी नहीं रहेगी रहने के लिए, है ना? यही फिक्र तो मुझे भी दिन रात सता रही है, लेकिन क्या करे, कोई रास्ता भी तो नहीं निकल रहा है। रास्ता तो है बेटा, एक रास्ता है। असल में इतनी मुझे टेंशन हो रही थी तो मैंने अपने वकील से बात की तो वो एक रास्ता बता रहे थे। वो ये कह रहे थे अगर इन लोगों की तरफ से हम इस केस को लड़ें तो शायद इस केस का रुख पलट जाए। अच्छा? अब क्या है ना बेटा, टेररिस्ट का दाग जिंदगी भर नहीं मिटने वाला। तुम्हारा क्या ख्याल है?
अगर ऐसी बात है तो इससे बेहतर और क्या होगा अम्मी। बस इसीलिए ना मैंने वकील साहब से कहकर कागजात तैयार करवा ही लिए। बस ऐसा है कि इन कागजात पर अगर मदीहा साइन कर दे तो अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई एतराज होगा। भाई अब उन्हीं के भले के लिए कर रहे हैं ये सब। हाँ मैं करा लेंगे, एक बार मैं पेपर्स देख लूँ। नहीं देखें? हाँ देख लो। बस बस ज़ैन, ज्यादा पन्ने मत पलटो वरना मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अपने मकसद को पाने के लिए मैंने बहुत दांव खेले हैं। ज़ैन। हाँ बेटा, नन्हे तुम्हें याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? अरे बेटा उसका जो प्रोजेक्ट है ना उसके सिलसिले में वो इतना टेंशन में है, बस पूछो मत। वो जब से कहे जा रहा है कि भाईजान को बुला दो ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट तैयार कर दूं। जाओ जरा उसकी मदद करो, जाओ बेटा। उसका प्रोजेक्ट जो है वो 2 हफ्ते बाद है ना, अभी से क्यों इतना उतावला हो रहा है? उतावला नहीं हो रहा है बेटा, उसे फिक्र हो रही है अपने प्रोजेक्ट की। अब देखो उसे प्राइज मिला तो अपने घर में ही आएगा ना प्राइज। हाँ तो जाओ बेटा उसकी मदद कर दो। एक मिनट अम्मी बस जाओ। ज़ैन, बड़े काबिल वकील ने तैयार किए हैं ये कागजात, गलत नहीं हो सकते बेटा। ठीक है अम्मी, मैं फूफी से बात कर लेता हूँ कल सुबह। हाँ बेटा हाँ जरूर। जाओ जाओ जाओ, तुम नन्हे के पास जाओ। हाँ अम्मी मैं पैंट पहन लेता हूँ फिर जाओ। ठीक है। फूफी जान आप ये पेपर साइन कर दीजिए तो हम आपका केस लड़ सकेंगे। फिलहाल फूफा जान है नहीं तो इतनी भाग दौड़ आप कैसे कर पाएंगी? कोर्ट कचहरी के काम इतने आसान नहीं होते, और हमारे लॉयर ने भी कहा है कि अगर हम इस केस में आ जाते हैं तो एक सपोर्ट हो जाएगा। सही कह रहा है ज़ैन। देखो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस हवेली पर कोई आँच आए, है ना। वैसे भी तुम अपनी मुसीबतों से जूझ रही हो आजकल। अब ऐसे में अपने सहारा नहीं बनेंगे तो कौन सहारा बनेगा बताओ। तुम इन कागजात पे साइन कर दो और इस हवेली की सारी परेशानियां मुझ पर छोड़ दो। ठीक है भाभी जान, अगर आप दोनों को लगता है कि यही सही रास्ता है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। बस तो फिर महर एक बार आप भी पेपर्स चेक कर लीजिए। आपने लॉ पढ़ा और सबसे ज़्यादा नॉलेज आप ही को है यहाँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़ैन, हमें आप पे पूरा यकीन है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो सब तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे पास एक काबिल लॉ स्टूडेंट है। अगर आप एक बार चेक कर लेंगी तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहे। अब ठीक है। वालेकुम सलाम। रंग पीला पड़ रहा है आपका, क्या ठीक है ना सब? हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। अबू आपने अपनी दवाई नहीं ली क्या? हाँ दुल्हन, हमने दवा ले ली थी। ना ना ना, मुझे नहीं लगता इन्होंने ली होगी। देखो कैसा रंग एकदम उतर गया है आपका। नवाब साहब अगर आपको अस्पताल जाना हो तो हमें बता दीजिए, हम ले जाएंगे आपको। फिर जब से मजाज भाई गए हैं तब से मैं जानती हूँ, लेकिन आप हमें पराया मत समझिए। शायद आपने हमारी बात पर गौर नहीं किया। हमने अर्ज की थी कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता एक मशवरा है हमारा आपको। जी 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 जी, फरमाइए फरमाइए। अगर मुमकिन हो तो किसी अच्छे आंख के डॉक्टर से राब्ता कायम कीजिए और अपनी आंख का इलाज करवाइए। नवाब साहब, हमें तो फिक्र हो गई थी आपकी, इसलिए पूछ लिया था आपसे। अब फिक्र तो होती है ना। ज़ैन पहन दो जी। अब अपने ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, है ना। मरिया लो साइन कर लो। महर पेपर देना। क्या हुआ? पेन काम नहीं कर रहा। इस पेन को भी अभी। ज़ैन ये लो बेटा, शायद ये काम करे।
चलो, अब ये हवेली मेरा ख्वाब नहीं हकीकत बनने जा रही है। अब सिर्फ वो मरियम मेरे रास्ते का कांटा है, और वो कांटा फिलहाल तो रास्ते से अलग है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।